तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी अच्छा हूं दोस्तों, और आप भी घर में अब अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है चैन स्नैचिंग। शायद आपको चैन स्नैचिंग का कितने को पता नहीं होगा। चैन स्नैचिंग होती क्या है। चैन स्नैचिंग यदि कोई अगर चोर उचक के आपकी चैन खींच के ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं, फ़ोन छीन के ले जाते हैं, तो उसी को स्नैचिंग कहते हैं। तो हमें काफ़ी छोटी चीज़ें लगती हैं। हमें लगता है कि पर्स खींच लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको ये बातें बहुत छोटी लगती है, पर ये बातें सब वो छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। और कभी-कभी तो इसमें लोगों की जानें तक चली जाती हैं। तो इस टॉपिक पे आज मैं बात करूँगा, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आखिर स्नैचिंग होता क्या है? सबसे पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। स्नैचिंग, अगर हम जा रहे हैं और कोई हमारा पर्स छीन ले, हमारी चैन छीन ले, मोबाइल छीन ले, या हमसे कोई भी कीमती सामान छीन ले, तो स्नैचिंग के उसमें ही आ जाता है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ हो चुका है, अभी हाल ही फिलहाल मेरे साथ हुआ है। तो मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो पार्ट टाइम वर्क, जैसे मेरे को राइडिंग का बहुत शौक है, तो मैं बाइक चलाना मुझे अच्छा लगता है, तो राइडिंग का शौक है, तो मैंने सोचा अपना शौक कैसे पूरा किया जाए। अगर आपका भी मन होता है राइडिंग करने का, तो आप भी अपना शौक पूरा कर सकते हैं अपने ऑफिस से अलग। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद अगर आप 2-3 घंटे अगर आप नाइट में अगर आप बाइक चलाना चाहते हैं, तो आप बाइक चला सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे डिलीवरी के काम होते हैं, तो आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे भी राइडिंग का शौक है, तो मैंने भी कुछ डिलीवरी का एक काम कर रहा था। तो मैं दिल्ली में से हूँ, मुकरबा चौक फ्लाईओवर है, उस पर मैं जा रहा था। पीछे से 2 बंदे आते हैं, KTM बाइक्स पे आते हैं बंदे। ऐसा लगता है KTM वालों ने केवल जो KTM बाइक बनाई है, केवल इस स्नैचिंग के लिए बनाई है, क्योंकि चोर उचक्के उसका काम करते हैं। या तो अब मैं क्या बताऊँ आगे। तो मैं बंदे आते हैं साइड से और मेरी बाइक की तरफ हाथ करते हैं। मुझे लगता है कि वो मेरे को जान पहचान वाला है, तो मैं धीरे से उनकी तरफ देखता हूँ, बट वो बंदा मेरा फ़ोन पकड़ता है और झटके से खींच के और निकल जाते हैं जिग जैग बड़ी स्पीड में। मैं उनको देखता रह जाता हूँ, मुझे पता है उनको तो मैं पकड़ पाऊँगा नहीं। तो मैं साइड में बाइक लगाता हूँ। मेरे पीछे एक पुलिस वाला होता है, वहाँ पे उसकी वैन खड़ी होती है। एक बंदा आता है, फिर वो मुझे बताता है कि पीछे पुलिस वाला है। मैं पुलिस वाले के पास जाता हूँ, मुझे पता है होना कुछ नहीं है। पुलिस वाले के पास जाता हूँ, पुलिस वाले से बोलता हूँ कि यार मेरा यहाँ फ़ोन छीन लिया है, बिल्कुल आपकी गाड़ी के बगल से ही मेरा फ़ोन 2 बंदे छीन के ले गए KTM से। तो वो कहता है यार आप अपनी सिम बंद करवाइए, आप अपना FIR लिखाइए, ये करिए वो करिए। तो मैं मन में सोच रहा है, तो मेरे को पता ही है वो मुझे करवाना है, ठीक है। वो उस पर कोई एक्शन लेता, वो अपनी चेयर से उठता भी नहीं है। उनको लिए कोई वो बिल्कुल मामूली सी बात है, उनको इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हम तो आम आदमी हैं, हम तो सोचते हैं कि पुलिस वाले जैसे फिल्मों में होता है कि जाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई रिपोर्ट लिखो, बताओ कहाँ है, उसके पीछे भागेंगे और पकड़ के ले आएंगे हमारा फ़ोन। उन्हें पता नहीं कि हमारा कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारा फ़ोन। तो इसी पे बात करेंगे। तो मेरे साथ तो ये हुआ था। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, तो कमेंट्स करके आप बताना पक्का। और आपको कितना नुकसान हुआ उस चीज़ से, क्योंकि फ़ोन होता है, चाहे कीमत उसकी छोटी हो, बट उसके अंदर हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। तो आपके साथ भी हुआ ऐसा, और आपको भी लगता है कि हाँ यार इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके यार प्लीज़ ज़रूर बताना। लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते, ना सरकार लेती है, ना पुलिस वाले लेते हैं, ना कोई लेता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पुलिस की, कि पुलिस वालों की इसमें इतनी अहम भूमिका है, और पुलिस वालों की अहम भूमिका होनी भी चाहिए, कि उनको सरकार ने इसी काम के लिए रखा हुआ है कि आम आदमी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पर जब आम आदमी के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है, तो पुलिस वाले बिल्कुल हल्के में उसे ले लेते हैं। उन्हें तो लगता ही नहीं है कि ये कोई काम है या कोई क्राइम है, इसको क्राइम मानते ही नहीं है। जबकि स्नैचिंग के कारण कितनी जानें गई है। अगर कोई स्नैचिंग कर रहा है और जिसका पर्स या मोबाइल चोर छीना जा रहा है, अगर वो उसको रोकने के लिए अगर वो कोशिश करता है, तो स्नैचिंग करने वाले या तो उसके मुंह पे ब्लेड मारते हैं, या उनके पास चाकू होते हैं, चाकू मार के वो निकल जाते हैं, और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको इतना गौर से क्यों नहीं लिया जाता। और स्नैचिंग, जितने भी स्नैचिंग वाले हैं, उनका ये कहना होता है कि यार हम तो पुलिस वालों को पैसे खिलाते हैं, और पुलिस वाले पैसे खाते हैं। मैं बताना चाहूँगा, देश की पहली महिला IPS किरण बेदी ने बीट सिस्टम प्रणाली का गठन किया था, शुरुआत की थी, जो कम से कम 15 साल तक बहुत अच्छी चली, और जिसके आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 50% आपराधिक ग्राफ बिल्कुल नीचे उसमें गिरावट आई थी, काफ़ी गिरावट आई थी। उसके बाद जो नए कमिश्नर आए, उनके आने के बाद ये सारा सिस्टम बंद कर दिया गया। और दिल्ली पुलिस का दावा है कि वो एक छोटे से छोटे अपराध को दर्ज करती है
कि स्नैचिंग है सब चीज़ों को केसों को दर्ज करती है। बट एक सर्वे में पता चला है, परिवर्तन एनजीओ के दावे के मुताबिक कम से कम 70% केस दर्ज ही नहीं होते हैं। दिल्ली पुलिस उन्हें दर्ज ही नहीं करती है और उन सबको हल्के में लेती है। आदमी एक बार आएगा, 2 बार आएगा थाने, उसके बाद वो उस चीज़ को भूल ही जाएगा। एक चैन कितने की आती है? 10,000, 15,000। फ़ोन 8,000 का आता है। पर्स चोरी हुआ है तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स दोबारा से बन जाएंगे। वो कह देंगे आप दोबारा से बना लो, इतना ये है वो है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चैन स्नैचिंग, दहेज, छेड़खानी, ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, दिल्ली पुलिस ने डीडी एंट्री में दर्ज करके खाना पूर्ति कर देती है। जो केस दर्ज ही नहीं होता है तो केस आगे बढ़ेगा कैसे और सॉल्यूशन उसका निकलेगा कैसे? उसके बाद भागीदारी आती है हमारी सरकार की। हमारी सरकार क्या कर रही है? अगर कुछ भी ऐसी घटनाएं होती है दिल्ली में तो सरकार साफ कहती है कि यार हमारे अंडर में तो पुलिस है ही नहीं, तो हम क्या करें? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ ही कर ही नहीं सकते। बट उनका भी दायित्व होता है, अगर पुलिस वाले केंद्र सरकार के अंडर में है तो उनको कम से कम धरना दो। जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तब धरना देते हो, वोट मांगते हो, तब भी वही पुलिस तुम्हें सिक्योरिटी दे रही है। अगर जब वही पुलिस तुम्हें सिक्योरिटी दे सकती है जो तुम्हारे अंडर में नहीं है, तो फिर वही पुलिस आम जनता को क्यों सॉल्यूशन नहीं दे सकती? उनकी क्यों हिफाजत नहीं कर सकती? अब हम बात करते हैं, क्या चोरी होने के बाद मोबाइल मिलेगा? कितने % लोगों को लगता है कि चोरी होने के बाद मोबाइल मिलेगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि जाकर पुलिस में, थाने में रिपोर्ट लिखवाओ या तो ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराओ। हम ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है कि क्या हमें अपने मोबाइल वापस मिलेंगे? या तो आज तक किसी का मोबाइल मिला है? मुझे नहीं लगता किसी आम आदमी का मोबाइल मिला होगा। या तो जो बिल्कुल अच्छे लेवल पे हैं उनके मोबाइल मिलते होंगे, वैसे किसी के मोबाइल मिलते नहीं है। हमारा तो मिला नहीं आज तक। और मैं अपने एक फ्रेंड की भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा। हो सके तो मैं उसको खुद उससे ही पूछ के उसी के मुंह से वो स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि उसका भी फ़ोन उसकी वाइफ के हाथ से छीना था और उसकी वाइफ ने जो पुलिस वालों का हाल किया। मैं उसी की जुबानी आपको सुनाऊंगा ज़रूर इस बात को। एक्चुअली गाइस, मुझे बोलना नहीं आता, मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। माइंड में तो बहुत सारी बातें हैं पर वो बोली नहीं जा रही हैं। नेक्स्ट टाइम अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो क्या पता बोल पाऊँ और धीरे धीरे बोलना आ जाए। ये टॉपिक लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि एक आम आदमी का जब फ़ोन चोरी होता है वो कितनी मुश्किलों से एक 8,000, 10,000, 15,000 का फ़ोन खरीदता है। वो भी वो कैश नहीं खरीदता, वो किस्तों में उस मोबाइल को खरीदता है। और एकदम से जब वो मोबाइल चला जाता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है ये शायद वही जान पाएगा कि जिसका फ़ोन चोरी होता है, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरीज होती है, इतनी सारी मेमोरीज होती हैं, फ़ोटोज़ कलेक्शन होता है, कई सालों का फ़ोटो कलेक्शन होता है, वो 1 मिनट में चला जाता है। तो बेचारा उसे फ़ोन जाने का दुख नहीं होता पर उसे अपनी मेमोरीज का दुख होता है कि यार मेरी इतनी पुरानी यादें थी तो वो सब चली गई। और एक अमीर आदमी का अगर फ़ोन खोता है तो वो जाके उसका फ़ोन मिल भी जाता है, ले भी आते हैं पुलिस वाले। एक्चुअली पुलिस वालों को उनका पता होता है कि फ़ोन आखिर गया कहाँ है, किसने चुराया, उन्हें सब पता होता है। वो 2 मिनट में अगर वो चाहे तो 2 मिनट में जड़ तक खींच ले बंदे की। वो जड़ से निकाल ले, किसी भी कोने में छुपा वहाँ से उठा के ले आए बंदे को। बट वो ऐसा करते नहीं है कि एक्चुअली उनको भी तो आगे से पैसे लेने हैं, वो उनको पैसे खिला देंगे और वो उनको जेल में भर के करेंगे क्या? क्योंकि गली गली मोहल्ले में स्नैचिंग वाले हैं। अपना जमुना पार चले जाओ, जहांगीरपुरी चले जाओ। जहांगीरपुरी की वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा कि अभी वो लोग, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि यार हमारा तो जीना मुश्किल है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। लोग चक्कू लगा देते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं और मार भी देते हैं। उनके साथ कुछ नहीं होता, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो गाइस, इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। मैं देखते हैं किसकी फूल खुलती है।